नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा सिर्फ एक नंबर नहीं। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। रामू का जीवन सादा था, परंतु उनके पास आत्मिक संतुष्टि थी। उनके बेटे बड़े होते गए और धीरे धीरे शहर में काम करने के लिए जाने लगे। एक दिन उनके बेटे उन्हें यह कहकर शहर छोड़ गए कि वे बहुत व्यस्त हैं और अब गांव में रहकर कोई काम नहीं रह गया है। रामू और उनकी पत्नी को यह सब बहुत दुखदाई था, लेकिन उन्होंने मन ही मन खुद को समझा लिया था कि यह समय का फेर है। समय बीतता गया, लेकिन उनके बेटों की तरफ से कोई खबर नहीं आई। वे कभी कभी फोन करते थे, लेकिन वह भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। रामू की पत्नी अब इस स्थिति से बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन रामू की पत्नी ने कहा, हमारी जिंदगी तो अब समाप्त हो गई है। हमारे बेटे अब हमें भूल गए हैं। रामू ने समझाया, हमें समय के साथ बदलना होगा। हम अपने जीवन को उसी तरह जी सकते हैं जैसे हमने पहले जिया था, बिना किसी आशा के। रामू ने अपना समय गांव में ही बिताने का फैसला किया। कुछ सालों बाद रामू की पत्नी का निधन हो गया। अब रामू अकेले ही गांव में रह गए। एक दिन गांव में एक छोटा सा समारोह था, जिसमें उनके पुराने दोस्त और कुछ रिश्तेदार आए थे। रामू को देखकर सभी ने उनके बारे में पूछा कि उनके बेटे कहाँ हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे खुश हैं। मैं उन्हें कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका जीवन उनका है। रामू ने महसूस किया कि परिवार केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह सब प्यार और स्नेह से भी बनता है जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं। हमें बुढ़ापे में बच्चों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है। हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमें हर रोज मिलती है। रामू का जीवन अब धीरे धीरे और भी अकेला होता जा रहा था। उनकी पत्नी के निधन के बाद वह हर दिन अपने घर की सुनसान गलियों में अकेले चलते। जीवन की राह में उन्हें कई दुख और तकलीफें मिली, लेकिन उन्होंने कभी किसी से अपनी परेशानियां नहीं साझा की। वे जानते थे कि अब उनके पास कोई नहीं है जो उनकी तकलीफों को समझ सके। उनके बेटे भी शहर में व्यस्त हैं और उन्हें अक्सर लगता कि उनका बुढ़ापा सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है। रामू के शरीर में अब वह पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उनके हाथों में कंपन था और पैरों में दर्द, लेकिन वह फिर भी किसी न किसी तरीके से खुद को संभालने की कोशिश करते थे। एक दिन जब वे सुबह के समय अपने पुराने बगीचे में काम कर रहे थे, उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। काफ़ी देर तक उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। गांव के एक पुराने मित्र ने उन्हें गिरा हुआ देखा और दौड़कर उनकी मदद की। उस मित्र ने कहा, रामू भैया, आप अब अकेले इस बगीचे का काम नहीं कर सकते। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अकेला ही जीने की आदत डाल चुका हूँ। लेकिन उस दिन रामू को यह एहसास हुआ कि बुढ़ापे का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है। उनका अकेलापन, उनका बच्चों से दूर रहना, यह सब उनके दिल को बहुत गहरी तक चोट पहुंचा रहा था। कुछ दिन बाद उनके बेटे ने फ़ोन किया, पापा कैसे हो? हम सब बहुत परेशान हैं। सुनते हैं कि आप गिर गए थे। रामू ने हल्के स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें, बस अपना ध्यान रखना। लेकिन उनके बेटे के शब्दों में वह प्यार और स्नेह कहीं खो गया था जो कभी वह उन्हें महसूस कराते थे। रामू को महसूस हुआ कि उनके बच्चों के पास अब समय नहीं है और शायद अब उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह
वह रात रामू के लिए बहुत कठिन थी। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था और बच्चे उनके पास हर समय होते थे। लेकिन अब वह केवल बुढ़ापे का दर्द महसूस कर रहे थे, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द और उस दर्द का जो कभी उनके बच्चों के बिना होने से उपजा था। रामू ने अपनी आंखों में हल्की सी नमी महसूस की, लेकिन फिर भी वह अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद से कहा, यह भी जीवन का हिस्सा है, अब मैं खुद को स्वीकार कर चुका हूँ। उनकी कहानी यह सिखाती है कि बुढ़ापा सिर्फ एक उम्र का नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह धीरे धीरे समय और दुनिया से बाहर हो रहा है। बुढ़ापे का दर्द शारीरिक नहीं बल्कि उस प्यार और स्नेह की कमी का होता है जो एक इंसान जीवन भर चाहता है। रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेतों में काम करने वाले लोग ही मुख्य रूप से बसे थे। उनके पिता गांव के सबसे बड़े किसान थे और माँ एक बहुत ही ममतामयी महिला थी। रामू का बचपन मेहनत, संघर्ष और प्यार से भरा था। उनके माता पिता ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में कठिनाइयाँ आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। रामू के दो छोटे भाई भी थे, लेकिन वे हमेशा से ही सबसे समझदार और जिम्मेदार माने जाते थे। गांव में लोग उन्हें आदर की नज़र से देखते थे, क्योंकि उनके पिता की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। लेकिन रामू के दिल में कभी अपनी मेहनत की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पिता को देखा था जो दिन रात खेतों में काम करते रहते थे। वह भी अपना समय उन्हीं कामों में लगाते थे, जैसे बुआई करना, पानी देना और फसल कटाई में मदद करना। रामू को ऐसा लगता था कि यदि वह किसी और काम में हाथ आजमाएंगे तो शायद उनके परिवार का नाम मिट जाएगा। रामू के जीवन का पहला मोड़ तब आया जब गांव में एक बड़ी आपदा आई। कई महीनों तक बरसात नहीं हुई और खेतों में फसलें सूखने लगी। उनके परिवार की स्थिति खराब हो गई। गांव में भी हालात बहुत खराब थे। रामू के पिता ने कई बार अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल किया ताकि परिवार और गांव वाले किसी तरह से जी सकें। लेकिन एक दिन गांव में अकाल का यह दौर और भी कठिन हो गया। तब रामू ने ठान लिया कि वह अब मेहनत से अपने परिवार की मदद करेंगे। रामू ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे शहर जाने दो, मैं वहाँ काम करूँगा और फिर वापस आकर आपसे मिलने आऊँगा। पिता ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम इस गांव को छोड़ दोगे तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। तुम हमेशा यहीं रहोगे हमारे साथ। लेकिन रामू ने अपने मन की बात कह दी थी और उनकी इच्छा भी थी कि वह कुछ बड़ा करे। वह शहर की ओर निकल पड़े, यह सोचते हुए कि किसी भी हालात में अपने परिवार की मदद करेंगे। शहर में रामू ने मेहनत करना शुरू किया। उसने एक छोटे से होटल में काम किया, जहां उसे खाना बनाने, साफ सफाई करने और ग्राहकों से मिलकर उनका स्वागत करने का काम सौंपा गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्द ही होटल के मालिक की नज़रों में ला दिया। मालिक ने उसे और जिम्मेदारियां दी और धीरे धीरे रामू होटल में एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन गया। कुछ सालों बाद रामू ने शहर में एक छोटा सा घर खरीदा और अपने माता पिता को वहां बुला लिया। वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा इतना कुछ हासिल कर पाएगा। रामू ने उन्हें बताया, पापा अब यह यहाँ आराम से आप रह सकते हैं। आप दोनों को अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनकी यह सफलता और संघर्ष ने रामू को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई दिशा दी। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर कोई मन से मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उससे दूर नहीं रह सकती। रामू का आरंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसी संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। यही वो रास्ता था जो उन्हें बुढ़ापे में आकर महसूस हुआ कि यदि वह पहले दिन से अपने संघर्ष से न भागते
तो वह आज इस स्थिति में नहीं होते। रामू का जीवन सादा था, परंतु उनके पास आत्मिक संतुष्टि थी। उनके बेटे बड़े होते गए और धीरे धीरे शहर में काम करने के लिए जाने लगे। एक दिन उनके बेटे उन्हें यह कहकर शहर छोड़ गए कि वे बहुत व्यस्त हैं और अब गांव में रहकर कोई काम नहीं रह गया है। रामू और उनकी पत्नी को यह सब बहुत दुखदाई था, लेकिन उन्होंने मन ही मन खुद को समझा लिया कि यह समय का फेर है। समय बीतता गया, लेकिन उनके बेटों की तरफ से कोई खबर नहीं आई। वे कभी कभी फ़ोन करते, लेकिन वह भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। रामू की पत्नी अब इस स्थिति में उदास रहने लगी थी। एक दिन रामू की पत्नी ने कहा, हमारी ज़िंदगी तो अब समाप्त हो गई है, हमारे बेटे अब हमें भूल गए हैं। रामू ने समझाया, हमें समय के साथ बदलना होगा। हम अपने जीवन को उसी तरह जी सकते हैं जैसे हमने पहले जिया था। उन्हें बुढ़ापे में आकर महसूस हुआ कि यदि वह पहले दिन से अपने संघर्ष से भागते तो वह आज इस स्थिति में नहीं होते। रामू के बच्चों का जीवन शुरुआत में बहुत सहज और खुशहाल था। उन्होंने हमेशा अपने पिता की कड़ी मेहनत और संघर्ष को देखा था और वह भी उसी तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उनके दो बेटे थे, सुरेश और विनोद। सुरेश बड़ा था और विनोद सबसे छोटा। दोनों बच्चे बहुत ही चंचल, खुश मिजाज और अच्छे अध्ययनशील थे। रामू ने दोनों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि वे जीवन में कुछ बड़ा कर सकें और उनके पिता की तरह कठिनाइयों से जूझने की ज़रूरत ना पड़े। रामू का सपना था कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करें। वह अपनी पूरी जिंदगी इस बात में लगाना चाहते थे कि उनका परिवार खुशहाल रहे और उनके बच्चे कोई भी मुश्किल का सामना सच्चाई और मेहनत से कर सकें। सुरेश ने बचपन में ही पढ़ाई में खूब रुचि दिखाई और हमेशा स्कूल में पहले स्थान पर आता। विनोद भी पीछे नहीं था, लेकिन वह कभी कभी खेलकूद में ज़्यादा व्यस्त रहता। दोनों बच्चों ने कभी भी अपने माता पिता की कठिनाइयों को समझा नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ सहज था। वे शहर में रहते थे जहाँ स्कूल, कॉलेज और हर सुविधा उपलब्ध थी। उनके लिए जीवन सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद तक सीमित था और बड़ों के संघर्षों से उनका कोई लेना देना नहीं था। रामू ने हमेशा अपने बच्चों को यही समझाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि परिवार और रिश्तों की अहमियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचने के बाद भी कभी यह मत भूलना कि तुमने अपने पिता से क्या सीखा है। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह है कि आप दूसरों के लिए क्या कर पा रहे हैं। सुरेश और विनोद ने बड़े होकर अच्छे कॉलेजों में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। सुरेश ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और विनोद ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई और कैरियर पर केंद्रित होने लगा। वे कभी घर में ज़्यादा वक्त नहीं बिताते थे और ना ही अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करते थे। एक दिन सुरेश ने रामू से कहा, पापा, हमें शहर में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। अब हम यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। आप अकेले रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आ जाएंगे। विनोद भी यही बात कहकर शहर में अपने मेडिकल कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रामू के दिल में एक गहरी चुप्पी छा गई। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अब वे महसूस करने लगे थे कि उनका परिवार टूट रहा था। उनका सारा जीवन अब अकेलापन और बच्चों से दूर होने का दर्द बन गया था। एक तरफ उनका गर्व था कि उनके बच्चे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे दुखी भी थे कि उनके साथ नहीं थे। समय बीतता गया और बच्चों की ज़िंदगी में नई नई जिम्मेदारियां आ गई। वे अब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। कभी कभी फ़ोन आता, लेकिन वह भी बस औपचारिकता तक सीमित था। रामू ने कभी अपने बच्चों से सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उन्हें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वह जानते थे कि उनके बच्चे अब बहुत व्यस्त हो गए हैं और उनका जीवन खुद के सपनों और उद्देश्यों के बीच उलझा हुआ है। यह स्थिति रामू के लिए बहुत कठिन हो गई। वह समझ गए थे कि उनके बच्चे बड़े होते हुए उन रास्तों पर चल पड़े थे जो रामू ने उन्हें कभी नहीं सिखाए थे। उन्होंने कभी भी बच्चों से यह नहीं कहा था कि तुम लोग मुझे अपने पास रखो या मुझे तुमसे ज़रूरत है।
लेकिन उनका मन यह सब महसूस करता था। रामू के जीवन में यह मोड़ था जब उन्होंने यह समझा कि जीवन में बच्चे केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि उन सभी छोटे छोटे पलों से बनते हैं जो हम उनके साथ बिताते हैं। रामू का दिल कह रहा था कि शायद अब वह अकेले हैं, लेकिन यही उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। रामू का जीवन अब बहुत धीमे धीमे गुजर रहा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी सेहत भी गिरने लगी थी। शरीर में दर्द और कमजोरी हर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह कभी किसी से अपनी परेशानी नहीं बताते थे। उन्होंने सारा जीवन इस विश्वास के साथ जीने की कोशिश की थी कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनका सामना मजबूती से करना चाहिए। लेकिन अब वह दिन आ गया जब रामू को महसूस हुआ कि उनका शरीर अब और साथ नहीं दे रहा। एक दिन उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। रामू ने अपने डॉक्टर से जांच कराई और डॉक्टर ने बताया कि उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। रामू के दिल में गहरी उदासी थी क्योंकि वह जान गए थे कि उनका समय अब करीब आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि उनके बच्चे, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल खपा दिए थे, अब उनकी स्थिति में उनका साथ छोड़ चुके थे। उनके बेटे शहर में व्यस्त थे और हाल ही में जब रामू ने उन्हें फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था, पापा हम अब थोड़ा व्यस्त हैं, जल्द ही आते हैं। रामू ने सोचा, क्या यही वो समय है जब मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे? क्या यही मेरे जीवन का अंतिम अध्याय होगा? अब मैं उनके बिना अकेला रहूँगा। उनका दिल और भी टूट गया क्योंकि वह जानते थे कि उनके बेटे अब अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक दिन रामू ने अपने पुराने मित्र शंकर को बुलाया। शंकर रामू का बहुत पुराना साथी था और जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ खड़ा था। शंकर ने रामू से कहा, तुमने अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए जियो। जो समय तुमने उनके लिए बिताया अब वह उन तक पहुंच चुका है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। रामू ने शंकर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो शंकर, मैंने अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मैं जितना चाहूँ वे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे। मेरा समय अब अपनी स्थिति को स्वीकार करने का है। अंततः रामू का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। एक रात वह बिस्तर पर लेटे हुए थे और वह पूरी तरह से शांत हो गए थे। उनके चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन के सभी कष्टों और कठिनाइयों को पार कर लिया हो। वह समझ चुके थे कि जीवन एक यात्रा है और हर किसी को अपने रास्ते पर चलने का अधिकार है। रामू के बच्चे सुरेश और विनोद, जो अभी भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो वे बहुत आहत होते हैं। वे तुरंत गांव लौटते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रामू का शरीर शांत हो चुका था, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह सवाल रहेगा, क्या वे अपने पिता के लिए कभी समय निकाल पाएंगे? कभी उनके लिए परिवार और रिश्ते केवल जिम्मेदारी और कामकाजी दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन अब जब उनके पिता चले गए थे तो उन्हें एहसास हुआ कि असली सुख और संतोष उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में था जो वे कभी नज़रअंदाज करते थे। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के अंतिम समय में हमें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते हमारे जीवन के सबसे बड़े खजाने होते हैं। बुढ़ापे में अकेलेपन का दर्द, बच्चों के बिना बिताया समय और वह ऐसा है कि हम उन रिश्तों को ठीक से संजो नहीं पाए। रामू अब वृद्ध हो चुके थे और उनका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। बुढ़ापे की बीमारियों ने उन्हें थकाया हुआ था। उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, पैरों में सूजन और दर्द रहने लगा था और उनकी खांसी भी कभी कभी बढ़ जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था उनका अकेलापन। उनके बेटे सुरेश और विनीत अब अपने अपने परिवारों और कैरियर में व्यस्त थे। वे शहर में रहते थे और रामू का साथ देने के लिए समय निकालने में असमर्थ थे। फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाती, लेकिन वह बस औपचारिकता तक सीमित रहते। रामू को इस बात का दुख था कि उनके बेटे, जो कभी उनके पास रहते थे, अब उन्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम पल में छोड़ गए थे। उनका शरीर अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि उन्हें घर के छोटे छोटे काम करने में भी कठिनाई होने लगी थी।
उन्होंने कई बार अपने बच्चों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बहाना मिल जाता। सुरेश का कहना था कि वह व्यस्त है और विनोद ने कहा था कि उसे अपनी ड्यूटी से समय नहीं मिल पा रहा है। एक दिन रामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें बुखार, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्होंने किसी तरह फ़ोन किया और सुरेश से कहा, बेटा, मुझे अकेले रहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम थोड़ा सा समय निकाल कर आ सकते हो? सुरेश ने जल्दी से कहा, पापा, मैं समझता हूँ, लेकिन इस समय ऑफिस में बहुत काम है। अगले हफ्ते आऊँगा। रामू का दिल टूट गया। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके बेटे अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए थे कि वह खुद को उनकी ज़िंदगी से बाहर पा रहे थे। उनके पास अब उनके माता पिता के लिए समय नहीं था। यह बात रामू के मन में गहरे तक समा गई, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने खुद से कहा, मुझे जो भी मिला उसी में संतुष्ट रहूँगा। कुछ दिन बाद रामू की तबीयत और बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में अकेले पड़े रामू को कभी कभी याद आता कि उनके बच्चे क्या कर रहे होंगे। जब वह अस्पताल में भर्ती थे तो कुछ रिश्तेदार और पुराने दोस्त उनसे मिलने आए, लेकिन सुरेश और विनोद का कोई पता नहीं था। रामू के दिल में यह सोचते हुए आखिरी ख्वाहिश रह गई कि उनके बच्चे अब भी उन्हें याद करेंगे और उनकी परवाह करेंगे। अंततः एक दिन जब रामू की हालत ज़्यादा बिगड़ी तो उनका दिल थम गया। उनका शरीर अब इस दुनिया को छोड़ चुका था, लेकिन उनके दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानते थे कि उनके बेटे अब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे और शायद उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनके बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत होगी। रामू की मौत के बाद जब सुरेश और विनोद ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे दोनों तुरंत अपने परिवारों के साथ गांव लौट आए। जब वे रामू के शव के पास पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका पिता जो कभी उनके लिए इतना कुछ करता था, अब उन्हें अकेला छोड़कर जा चुका था। सुरेश ने कहा, पापा, आप हमें माफ़ कर दो। हम हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए और आपको अकेला छोड़ दिया। विनोद भी रोते हुए कह रहा था, पापा, हमें समझ नहीं आया कि आप अकेले थे और हमें आपके पास होना चाहिए था, लेकिन अब समय बीत चुका था और रामू अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुके थे। वे नहीं थे, लेकिन उनकी यादें, उनकी शिक्षा और उनके संघर्ष ने उनके बच्चों को जीवन की सच्चाई समझाई। वे अब समझ गए थे कि बुढ़ापे में क्या होता है और कैसे अकेलेपन सबसे बड़ा दर्द बन सकता है। वे दोनों अपनी गलतियों का एहसास करते हुए यह सोचते रहे कि अगर वे समय पर अपने पिता के पास होते तो शायद उनके जीवन के अंतिम पल कुछ और होते। रामू का जीवन एक उदाहरण बनकर उनके बच्चों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। यह एक सिखाने वाली कहानी थी कि परिवार और प्यार कभी भी व्यस्तता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।